तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एआई क्लासेस में। और हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें सरल रेखा। तो सरल रेखा में देखो, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है। यदि 7y यानी कि 7, x, -6 और 9, 10 द्वारा बनाए गए a का केंद्रक 6, 3 है तो x, y है। तो मतलब कोई देखो हमको बिंदु दे रखे हैं तीन, यानी कि अगर तीन बिंदु दे रखे हैं, ए मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, उसका केंद्रक है जिसका सेंटर क्या है हमारे पास ये दे रखा है। तो हमको इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है, यानी x, y जो यहाँ पे मिसिंग दिख रहे हैं इनकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो भी देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे केंद्र क्या दे रखा है। देखो सबसे पहले हम सेंटर की बात करते हैं। सेंटर क्या दे रखा है हमको, सेंटर हमको दे रखा है ये 6, 3, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हमारी x, y की वैल्यू। ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि x, y यहाँ पे मिसिंग है, इसलिए हमें इसको कुछ और मानना पड़ेगा। कैपिटल x, y मान देते हैं, इसको कैपिटल x बोल दिया और इसको कैपिटल y बोल दिया हमने, ठीक है। तो केंद्र को हमने कैपिटल x और कैपिटल y हमने इसको लेट कर लिया। अब देखो उसके बाद ये पॉइंट हमको दे रखे हैं। अब हमको सेंटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो इसमें यहाँ पे लिख लो, और ये सभी जो क्वेश्चन आज की ये दिख रहे हैं यहाँ तक, ये एस्टेट 2023 के 9th-10th में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसको x1 इसको y1 बोलेंगे, इसको x2 इसको y2 बोलेंगे, और इसको x3 और इसको y3 बोलेंगे, ठीक है। तो सारी वैल्यू हमने यहाँ पे बोल दी। तो देखो यहाँ पे अब x का फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइड बाई कितना होता है हमारा 3 होता है। सिमिलरली y का भी फॉर्मूला होता है। तो पहले हम x का लगा लेते हैं फिर y का लगाएंगे। तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो कितनी दिख रही है 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। x1 कहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, तो ये 7 हो गया, प्लस x2 यहाँ से लगाएंगे, x हो गया हमारे पास, और x3 यहाँ से लगाएंगे यानी कि 9, और डिवाइड बाई कितना हमारे पास 3। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 18 हो जाएगा, और इसको हम ऐड करेंगे और इस साइड ले आएंगे, ठीक है। ऐड करके इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16 और इधर बचेगा हमारे पास x। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमें पता लग गई। अब हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पे y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सेंटर वाले में। तो y का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो ये y1 प्लस y2 प्लस y3 और डिवाइड बाई कितना 3। तो हमें क्या करना है, ये y वाली वैल्यू यानी लगानी है। और y की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी है हमारे पास 3 है, और y1 यहाँ से लगाएंगे हम तो कितना y है, और y2 यहाँ से लगाएंगे y2 माइनस का 6, तो ये यहाँ पे माइनस का 6 लिख देंगे। और y3 कहाँ से लगाना है, यहाँ से लिखाना है, n लगाना है, तो 10 हो जाए, और डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 3 है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास 9 हो जाएगा, और ये वाला देखो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। 4 इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और इधर कितना बचेगा हमारे पास y। तो यहाँ से जब हम आंसर निकालेंगे y का, तो y इक्वल टू कितना निकल जाएगा हमारे पास 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5 आ गई। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास, यहाँ से 2, और y की वैल्यू कितनी निकलेगी, 5 निकलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 है, यानी कि 42वां क्वेश्चन है कि बिंदु इतने P दे रखा है -2, 8 और Q इतने दे रखा है को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। मतलब हमें क्या करना है, इसका मध्य बिंदु निकालना है। भी देखो एक लाइन दे रखी है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये P है, ये पॉइंट Q है, इसके बिंदु दे रखे हैं हमको, पॉइंट दे रखे हैं -1, 1, और इसके भी बिंदु हमको दे रखे हैं। इसके बिंदु देखो कितने दे रखे हैं, सॉरी इसके जो पॉइंट हमको दे रखे हैं -2, 8 दे रखे हैं, और इसके बिंदु हमको क्यू के बिंदु दे रखे हैं -6, -4 दे रखे हैं। तो हमें इसका क्या करना है, मध्य बिंदु निकालना है। तो भी देखो मध्य बिंदु के लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो x इक्वल टू लिखते हैं मध्य बिंदु के लिए। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है। भी देखो एक x में फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2,
ठीक है। एक बाई में होता है बाई वन प्लस बाई टू डिवाइड बाई कितना 2। तो ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के लिए। तो पहला हमारा देखो x1 होता है, बाई वन होता है, और ये x2 होता है, और ये हमारा बाई टू होता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू देखो कितना निकलेगा, बाई वन कितना है x1 कितना है -2, और x2 कितना है -6, और डिवाइड बाई कितना है हमारे पास 2। तो जब इसको हम ऐड कर देंगे तो -8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 कैंसिल आउट करेंगे तो -4 निकलेगा। यानी x की वैल्यू जो निकल जाएगी वो -4 निकल जाएगी। अब ऐसे ही हम बाई को सॉल्व करते हैं। तो बाई इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, बाई वन जो है हमारे पास 8 है, और ये कितना है -4 है, और डिवाइड बाई कितना हमारे पास 2 चलेगा। ठीक है, तो घटा देंगे तो ये 4 बचेगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2। यानी कि जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे मध्य बिंदु पे पूछा हुआ क्वेश्चन था, और ये अभी तक जितने हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये एसटेट 2023 में 9th-10th में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो कैसा दिया है हमको कि -1, 1 उस रेखाखंड का बिंदु है जो a -3, b और b1, b+4 को मिलाने वाले रेखा यानी कि बिंदुओं से बनता है, कि मध्य बिंदु है। यानी कि ये जो P दे रखा है वो हमको क्या दे रखा है, मध्य बिंदु दे रखा है। तब हमें क्या करनी है, B की वैल्यू निकालनी है। तो देखो वही वाला बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन किया था उसी कॉन्सेप्ट पे है ये। तो हमको ये यहाँ पे P दे रखा है और जो मध्य बिंदु है, और P है कितना हमारे पास -1, 1। ठीक है, अब ABC के यहाँ पे निर्देशांक देख लो। ये हम अगर A के निर्देशांक कितने हैं, -3, B, और इसके देख लो B के कितने हैं, तो B ये रहा हमारा, तो 1, b+4। तो ये इसके क्या है, हमारे पास निर्देशांक दे रखे हैं। तो ये x, y होता है बीच वाला, और ये होता है हमारा x1, y1, और ये होता है हमारा x2, y2। अब फिर से हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले लगाया था। तो x का फॉर्मूला लगा दो पहले, x1 + x2 डिवाइड बाई कितना होता है हमारा 2 होता है। तो x1 कितना है देखो यहाँ पे -3, और x2 कितना है हमारे पास 1, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ x की वैल्यू कितनी है देखो -1, तो यहाँ हमने -1 रख दिया, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से तो देखो -1 बराबर -1 निकले आए, यहाँ से तो हम b की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अब x y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y को कोऑर्डिनेट में ही हमको b दे रखा है। तो y का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, y1 + y2, और डिवाइड y कितना होता है 2, y कितना है हमारे पास यहाँ पे 1 है, और y1 कितना है देखो y1, तो ये रहा y1 यानी कि b, और यहाँ से b ये दे रखा है हमको b+4। तो b+4 हमारा बाई 2 दे रखा है, और डिवाइड बाई हमारा कितना 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, ये जोड़ देंगे तो ये 2b हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 4 हो जाएगा। 4 को उठा के हम इस साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यानी कि 2b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 - 4, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2b इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू जो निकलेगी वो हमारी कितनी निकलेगी, 1 निकलेगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर देखो 44 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या दे रखा है। कह रहे हैं x1, y1, x2, y2 और x3, y3 से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो हमने करा दिया, ये सारे बच्चों को ये नॉर्मली याद होना चाहिए। तो 44 का देखो आंसर क्या है, यहाँ लिख देते हैं। तो हमने कल शॉर्ट ट्रिक से भी बताया था आपको, ऐसे नंबर लिख लो। पहले हम x1 लिखेंगे, ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, फिर हमें क्या लिखना है, x2 लिखना है, फिर डब्बा बना दो, फिर हमने बताया था x3 लिख दो और फिर डब्बा बना दो। अब जब हमने 1 लिख दिया है तो 1 का काम खत्म हो गया, तो यहाँ से शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बाई 2 माइनस बाई 3। अब जब हम 3 तक आ गए तो यहाँ पे 3 से करेंगे, और 2 लिख चुके हैं, अब क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 1 बचा, क्योंकि 3 हो गया और 1 हो गया। अब जब 3 लिख चुके हैं, यहाँ पे देखो 1 से शुरू हुआ, तो यहाँ पे बाई 1 लिखेंगे। तो यानी कि कहने का मतलब ये 3 लिख दिया और ये हमने 1 लिख दिया, तो अंदर अब क्या बचेगा, बाई 2 बचेगा। तो ये हमारा क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और साथ में क्या होता है, 1/2 लगा होता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, और 1/2 करके लगा हुआ होता है। अगर यही बिंदु संरेख हो जाते तो 1/2 क्या हो जाता है, वहां से हट जाता है।
तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगा देना है, बनाना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 45 देखो, 45 में देखो क्या बोला है कि बिंदु ए दे रखा है 3,8, बी दे रखा है -4,2 तथा सी दे रखा है 5,-1 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर ये 44 वाला किया था, इसी का फॉर्मूले का क्या करके हम यूज करके निकाल सकते हैं। x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वैल्यू यहाँ पे क्या कर देंगे, उसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन हम उस मेथड से नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे दूसरे मेथड से इसको करके दिखाने वाले हैं। आप जो 44 नंबर का फॉर्मूला लगाया था हमने, वो लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। पर हम यहाँ पे डायरेक्ट करने वाले हैं 45 में। तो देखो डायरेक्ट कैसे करते हैं, तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लिख देना है, इस टाइप से लाइन दो खींचनी है और यहाँ लिख देना है हमको 1/2 और यहाँ पे बना देना है त्रिभुज का सिंबल, ठीक है। ये लो बन गया भाई। अब नंबर लिख दो भाई जो भी दे रखे हैं ये वाले। पहले ये लिखो 3 इधर लिखो, 8 इधर लिखो, फिर ये वाला लिखो -4 इधर लिखो और 2 हमें क्या लिखना है, इस साइड लिखना है। उसके बाद सी मतलब 5 इधर लिखो, -1 इधर लिखो। अब क्या करना है, तीनों पॉइंट लिखने के बाद जो फर्स्ट वाला है उसको हम क्या करते हैं, एक बार और लिख देते हैं, यानी अगेन रिपीट कर देते हैं। अब हमें क्या कर देनी है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो 1/2 तो ऐसे ही लिखो। अब हमें क्या करना है, इस स्टेप से कैलकुलेशन करती है, मल्टीप्लाई करते हुए चले आना है। ये शॉर्ट तरीका सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो देखो इसकी करेंगे तो माइनस का 8 चौक कितना होता है 32, इसका करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, इससे करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस साइड जब करेंगे तो माइनस की मल्टीप्लाई चलती रहेगी, माइनस के साथ लिखेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा और ये माइनस माइनस देखो प्लस हो गया, तो प्लस यानी कि ये माइनस ही रहेगा, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40। तो ये हमारे पास कितना हो गया 40 हो। तो हमने पूरी मल्टीप्लाई बहुत आराम से कर ली, बहुत इजी तरीके से हमने ये इसको समझाया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं 1/2। अब देखो भाई क्या करना है हमको, अब यहाँ देखो सारी चीजें यहाँ पे ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस सारे माइनस में दिख रहे हैं। तो यहाँ देखो ये 10 हो गए, तो ये वाले 10 से ये वाले 10 तो पहले कैंसिल आउट कर दो। उसके बाद देखो माइनस के ये कितने हो जाएंगे, ये 35 हो गए, माइनस के 35 और माइनस के ये कितने हैं, अभी देखो यहाँ पे ये माइनस के 40, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो कितने हो जाएंगे हमारे पास ये, तो 40 यानी कि 75/2, यानी कि 75/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। माइनस का साइन लगाना नहीं है, छोड़ देना है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस का साइन यहाँ पे छोड़ना है हमें। अब देखो हमें क्वेश्चन नंबर 46 दे रखा है, कह रहे हैं बिंदु ए 2,3 और बी जो दे रखा है हमको, बिंदु बी जो दे रखा है वो 4, के दे रखा है तथा सी जो दे रखा है माइनस का यानी कि 6, -3 सररेखी हो, तो के का मान हमको क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो सररेखी होने के लिए जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो हमारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। जैसे आपने ये 44 नंबर का क्वेश्चन में जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगा के बस 1/2 हटा के बराबर में 0 लेके चलना है। तो आप इस वाले जो फॉर्मूला इससे जो बना था हमारा, इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। या हमने अभी जो 45 नंबर का क्वेश्चन कराया था, इस वाले मेथड से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी ये बिंदु 3 बिंदु सररेखी दिए हो तो हमको यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना है सररेखी के लिए। तो देखो इस केस में क्या होता है, हमारा जो त्रिभुज होता है यानी कि ये जो त्रिभुज होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी कि एक लाइन मिल जाती है। संरेखी का मतलब है एक लाइन मिलना, ठीक है। इस लाइन में हो जाती है त्रिभुज, यानी कि जो होता है उसको हम क्या करते हैं तीनों साइडों से एक लंबी सी लाइन बना देते हैं, तो वो संरेखी हो जाती है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 0 हो गया और इसका हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला। अब इक्वल में क्या लेके चलना है हमको 0 लेके चलना है। यहाँ पे 1/2 लिखवाया था हमने, वो 1/2 नहीं लिखना है जब संरेखी बिंदु होंगे बराबर में 0, क्योंकि वो पलट के कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। तो पहले 2,3 लिखो, तो ये लिखा 2,3, फिर कितना लिखेंगे 4, ये 4, लिख दिया और फिर ये लिख देंगे 6, -3। अब क्या करना है, जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसको अगेन से रिपीट कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे ओपन कर देंगे। ओपन करना हमने बताया, पहले अपनी तरफ को मल्टीप्लाई करना है और प्लस में रखना है उसको, ठीक है। तो 3 की 4 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएंगे, 6 की कैसे करेंगे तो 6 के हो जाएगा हमारा,
और माइनस की करेंगे इससे तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि भाई माइनस को भी देखना पड़ेगा हमें, माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस साइड लेके चलेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 2k हो जाएगा। इस साइड लेके चलेंगे तो -1 मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, 3 चौक कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे हमारे पास, और ये 6 तियां कितने हो जाएंगे -18 हो जाएंगे, और इक्वल में क्या चल रहा है हमारा 0। तो अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 6 के में से 2 के घटा देंगे तो ये 4 के बच गया। अब नंबरों का खेल खत्म कर लो भाई, देखो कितना बचेगा। तो 12 और 12 कितने हो गई हमारे पास 24 हो गए, और 6 और 18 भी कितने हो गए 24 हो गए, यानी कि प्लस के 24 और माइनस के 24, प्लस के 24 और माइनस के 24, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो ये 4 के बच जाएगा। और 4 के इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0, तो के इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0। तो ये इसका क्या हो जाता है फाइनल आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 47 है। 47 देखो क्या बोला है, रेखाखंड AB पर P एक बिंदु है, ठीक है। AP बराबर 2BP दे रखा है, यदि A के पॉइंट ये हैं B के पॉइंट इतने हैं, तो P का बाई निर्देशांक पूछा है हमसे, तो बाई वाला हमको बताना है कि क्या होगा। तो देखो एक रेखाखंड है हमारी, ये रही हुई रेखाखंड, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट B है, इस पे एक बिंदु हमारा P है, इसके बारे में हमें नॉलेज लेनी है, और इसमें कहा x, y है, तो हमें y की वैल्यू इसमें बतानी है। तो A के निर्देशांक है, पहले तो वो लिख लो भाई, A के निर्देशांक कितने हैं 2, -3, और उसके बाद कितने हैं भी देखो, ये B के हैं 2, 3, तो ये 2, 3 है। उसके बाद एक कंडीशन और दे रखी है, AP जो है 2BP के बराबर है, यहाँ इसको भी देख लेते हैं। तो जो AP है, AP जो है वो 2BP के बराबर है। तो अब देखो इसको थोड़ा हम क्या करना है, रेशियो निकालना है, यहाँ से इसको सॉल्व करना है कि A से लेके P कितना है और B से लेके यानी कि P कितना है। तो देखो BP को तो नीचे ले आओ आप, तो AP तो ऊपर रहा और BP कहाँ रहा हमारा नीचे रहा, तो ये हो गया 2/8 यानी 2/1। तो ये 2 कितना हो गया 1 हो गया। इसका मतलब है ये वाली जो वैल्यू है यानी कि A से लेके P यानी कि ये 2 है, और BP कितना है हमारा 1 है, तो ये निकल आया हमारा ये। अब देखो ये हमारा क्या हो गया रेशियो वाला हो गया। तो सेक्शन फॉर्मूला हमने आपको बताया था, सेक्शन फॉर्मूले से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब तो ये इंटरनली सेक्शन डिवाइड तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें बाई का लगाना है क्योंकि सिर्फ बाई का ही पूछा है, एक्स का पूछा नहीं है। अगर एक्स का भी पूछ लेता कि कहते पी के निर्देशांक बताओ, कोऑर्डिनेट बताओ, तो हम दोनों लगाते। फिलहाल तो यहाँ बाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो बाई का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो हमने बताया था इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बहुत आराम से हम क्या करते हैं इसको याद रखने का सबसे सिंपल तरीका यही है। तो फॉर्मूला भी फिलहाल हम लिखवा देंगे आपको, क्या बनेगा देखो, ये बनेगा हमारे पास m1/2 प्लस m2/1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा हमारे पास m1 प्लस m2। तो ये हमारा m1 हो गया और ये हमारा m2 हो गया, और ये हमारा x1/1 x2/2। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं पॉइंट लगाते हैं और इसमें यहाँ पे रख देते हैं। लेकिन हम तुम्हें सिंपल तरीके से ही बताते हैं क्या करना है। देखो तो बाई वाले की मल्टीप्लाई, बाई वाला देख रहा है ना, तो बाई वाला पकड़ो, बाई की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 इंटू 3, ठीक है 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा अभी 6 हो जाएगा। आगे देखो फिर हमें इसका बाई वाला पकड़ना है और 1 से मल्टीप्लाई कर देनी है, तो माइनस का कितना हो जाएगा देखो 3, 1, और डिवाइड में हमको क्या लिखना है, डिवाइड में लिखना है m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1। तो ये हो गया, ये 6 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारे पास 3 हो गया, ये हमारे पास कितने बचेंगे घटा देंगे तो 3 बचेंगे, ये 3 बचेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो 1। तो यानी कि जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू लगा के करो तो फॉर्मूले से कर लो, शॉर्ट तरीका हमने बता दिया कि किस टाइप से करते हैं, आप उससे करोगे तो और आसानी से इसको कर पाओगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 देखो क्या बोला है, बिंदु O 0,0 और A दे रखा है 2,0 और B दे रखा है 0,3 से बने आयत का चौथा शीर्ष होगा, और ये TRE 2.0 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है, तो देखो इसके अगर हम नॉर्मली ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बनेगा ये भी, ठीक है, ये हमारा ग्राफ इसका बनेगा। तो ये हमारा O है जो कितना है 0,0 दे रखा है, उसके बाद ये हमारा A है,
ए कितना है 2,0 दे रखा है हमको, और ये क्या है हमारे 0,3 दे रखा है हमको, और ये वाला हमको बताना है कि कितना होगा। ठीक है, तो इनको नाम दे दो ए, इसको बी, और इसको हमें सी नाम दे देना है। ठीक है, तो किस तरीके से हमें इसको निकालना है ये हमको देखना है। तो अगर नॉर्मल सी हम बात करें कि इसका अगर हम डायग्राम को देख के बताएं, ये तो वही मूल बिंदु है। तो देखो यहां से यहां तक देखो, हमको इस पॉइंट पे पहुंचना है, सी पर पहुंचना है हमको। कहाँ पहुंचना है हमको? सी पर। तो सी पर जाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा भाई, हमको पता है ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसका मतलब है कि अगर ये वाली लंबाई यहां से लेके यहां तक देखो 2 है, तो यानी कि ये लेंथ जो है वो कितनी है? 2 है। ठीक है, और ये लेंथ मतलब बाई कोऑर्डिनेट है, तो यहां से यहां तक देखो कितना दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है 3। तो ये हमारा क्या है? 3 है। तो ये लेंथ हमारी कितनी है? 3 है। तो अब इसके निर्देशांक बताना बहुत आसान हो गए। तो देखो इसके निर्देशांक क्या होंगे भाई? यहां से यहां तक क्या होगा भाई? एक्स पे तो गए नहीं इस पे, तो एक्स हो जाएगा हमारा 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? बाई जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, पहले इसमें लगाना और इसमें लगाना, दोनों को इक्वल रख देना। ठीक है, ऐसे इसमें लगाना, दोनों को इक्वल कर देना, और हमारा यानी कि आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप x, 22 को लेट कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 का क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 क्या दे रखा है। कह रहे हैं कि डी ए कॉमा यानी कि 1,2 और ई दे रखा है 4,-3, एफ दे रखा है हमको 2,-2,4, क्रमशः जो ए बी सी है उसकी भुजाओं के ये क्या है? बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। यानी कि इससे जो भुजाएं हमारी बनेगी उसके क्या है? ये मध्य बिंदु हमको दे रखे हैं। ठीक है, तो डी ए बी सी के केंद्र के निर्देशांक हमको बताने हैं कि इसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो चलो अब इसको क्या कर देते हैं? सॉल्व कर देते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे देखो डी 1 2 3 यानी कि 3 पॉइंट हमको दे रखे हैं, और तो हमें क्या करना है? देखो इस तरीके से एक्चुअली में क्या दे रखा है? ये हमको ट्रायंगल दे रखा है इस टाइप से। ये हमको क्या दे रखा है? ट्रायंगल दे रखा है। अब हम क्या करते हैं? इसमें नामकरण कर दे रहे हैं, कहीं से शुरू कर लो, ए बी सी, ये हमने दे दिया। अब देखो जो डी है वो बीसी का मध्य बिंदु है, इसको देख के हमें बताना है जो किसका मध्य बिंदु है? वो बीसी का मध्य बिंदु है। तो बीसी कहाँ है भाई हमारे पास? बीसी ये रही, तो ये पॉइंट हमारा क्या है? डी है, और इसके निर्देशांक कितने हैं? 1,2। ठीक है, अब इसी प्रकार से इसको देखो और इसको देखो, दोनों सबके हमें क्या कर देने हैं? निर्देशांक लिख देने हैं। अब जो ई है हमारा वो सी ए का मध्य बिंदु है, तो सी ए कहाँ है भाई? ये रहा, इसका मध्य बिंदु क्या है? हमारा ई है, और जो कितना दे रखा हमें? 4,-3 दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो और लास्ट वाला हमारा ए बी, ये कितना है हमारे पास? ए बी, इसका मध्य बिंदु क्या है हमारे पास? एफ है, तो ये है -2,4। ठीक है, तो ये वाला है हमारा। अब देखो कह रहे हैं कि मध्य बिंदु है तो इसके केंद्र के निर्देशांक बताने हैं भी। देखो तो अगर हम क्या करें, इसके इन पॉइंटों को निकालने की बजाय हम क्या करें? इन बिंदुओं से ट्रायंगल ड्रॉ कर लें स्टेप से, ये वाला, और हम क्या करते हैं? इसके केंद्र का निर्देशांक निकाल दें, तो वो त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक हो जाते हैं। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं? सेंटर के निर्देशांक यानी केंद्र के निर्देशांक निकाल देते हैं। केंद्र के निर्देशांक निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होता है एक्स का। पहले x1 प्लस x2 प्लस x3, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? हम 3 लिखेंगे, और ऐसे ही हम y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो y इक्वल टू y1 y2 प्लस y3 डिवाइड बाई कितना होता है हमारा? 3 होता है। ये केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो देखो x1 कहीं से पकड़ लो आप, पहले पहले वाले हमें क्या करने हैं? ऐड करने हैं यहाँ पे x में, तो -2 +1 +4, और डिवाइड बाई कितना हमारे पास? 3। तो देखो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा, 5 में से यानी कि 3/3 यानी कैंसिल आउट करेंगे, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x का निकाल दिया हमने, x कोऑर्डिनेट निकाल दिया, y निकाल दो। तो y में y वाले जोड़ने यानी कि 4 ऐड करना है, तो 4, फिर हमें 2 ऐड करना है, फिर हमें कितना? -3 ऐड करना है, और डिवाइड बाई कितने रहेंगे? 3 रहेंगे, इनको ऐड करो, ये 6 हो जाएंगे, 3 घटाएंगे, 3 बचेंगे, 3/3 कैंसिल आउट करेंगे 1, तो बाई की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी हमारी? 22। तो इसका जो केंद्र होगा,
केंद्र के जो निर्देशांक होंगे वो 1,1 हो जाएंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर देखो 50 क्या बोला है, देखो हमको बोला है कि यदि ए के जो पॉइंट दे रखे हैं ए कोमा यानी कि ए स्क्वायर कोमा 0 और बी बी दे रखा है यानी कि ये बी है यहाँ पे, जो इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0,b² और सी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,1 और ये संरेखी है। अभी देखो अभी हमने संरेखी वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि संरेखी होते हैं तो किस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, भाई इसका जो एरिया होता है संरेखी के लिए वो त्रिभुज का एरिया 0 हो जाता है। अब देखो यहाँ पे लगा दो जल्दी से, भाई पहला निर्देशांक लिखो a² इधर लिख दो 0, फिर b² वाला यानी b के निर्देशांक लिखो 0,b², फिर ये वाला लिख दो 1,1 और हमें क्या बताया था, हमें 4 लिखने होते हैं, एक और लिखेंगे पहला वाला रिपीट करके। ठीक है, अब हमें क्या कर देना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वल में क्या रखना है, 0 रखना। तो हमने बताया ऐसे करो 0, ऐसे करो तो b², ऐसे करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा a²। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसे करो तो माइनस का क्या हो जाएगा, a² b², भी देखो a² b², 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 से करेंगे 0 की तो ये 0 हो जाएगा और इक्वल में क्या रहेगा हमारा 0। तो यहाँ बचा हमारे पास a² प्लस b² और ये ab², इसको उठा के क्या ले जाओ, डिवाइड में ले जाओ। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो एक आंसर आप ये छोड़ सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्या करो, आप क्या करो कि जो ए बी है ये उठा के डिवाइड में ले आओ। तो जैसे हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा a² अपॉन a² b² प्लस b² अपॉन a² b² इक्वल टू 1। तो यहां से देखो a² कैंसिल हो जाएगा, यहां से हमारा b²। तो a² वाला पहले लिख दो 1 अपॉन b² इक्वल टू 1। तो ये दोनों ही आंसर हो सकते हैं जो आपका दिया हो। वैसे बुक में हमारा ये वाला दिया हुआ है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और सरल रेखा की ये आज हमारी लास्ट क्लास थी। बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस पूरे सरल रेखा को समझाया हुआ है। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।